देखिए, इससे पहले कि हम 5G का जो बूट सीक्वेंस है उसके बारे में जाने, उससे पहले आपको 4G के बारे में इन्फॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 4G के बारे में नहीं समझ सकते तो 5G समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप पावर की प्रेस करते हो, फ़ोन को ऑन करते हो, ठीक है, ऑन करने के बाद जब हमारी बक सप्लाई जनरेट होती है, बक सप्लाई हमारी बनती है, उसी टाइम पे यहाँ पर जो पावर आईसी है वो स्लीप क्लॉक और बेस बैंड क्लॉक, दो क्लॉक को जनरेट करता है। ठीक है, तो इनमें से अगर आपका बेस बैंड क्लॉक, ठीक है, अगर बात की जाए बूट सीक्वेंस की, तो बूट सीक्वेंस में जो सबसे पहले जनरेट होता है, बूट सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पे जनरेट होता है आपका स्लीप क्लॉक, उसके बाद जनरेट होता है बेस बैंड क्लॉक। ठीक है, जो बूट सीक्वेंस आपको इन्फॉर्म करता है। लेकिन जब आप चेक करते हो, जैसे आपके पास फोन आया, ठीक है, उस टाइम पे कंडीशन, अगर आपका बेस बैंड क्लॉक में इश्यू हुआ, ठीक है, बेस बैंड क्लॉक में इश्यू हुआ तो आपका फोन कहां जाएगा? लो बूट में, लो बूट में, ध्यान रखिए। और अगर स्लीप क्लॉक में इश्यू हुआ तो आपका फोन कहां जाएगा? सीधा पीसी पोर्ट में, पीसी पोर्ट में। ठीक है, तो अब बताइए, अब अगर आपके पास फोन आया, ठीक है, तो आप कौन सी कंडीशन पहले चेक करेंगे? मान लीजिए आपके पास फोन आया लो बूटिंग में, तो क्या चेक करोगे आप? लो बूटिंग में फोन अगर आपके पास आए तो क्या चेक करोगे आप? बेस बैंड क्लॉक। देखिए, बूट सीक्वेंस में क्या आ रहा है? बूट सीक्वेंस में अपोजिट हो रहा है। जब आप पावर की प्रेस करते हो तो बूट सीक्वेंस में पहले बनता है स्लीप क्लॉक, बाद में बनता है बेस बैंड क्लॉक। पहले बेस बैंड क्लॉक ही चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लो बूटिंग में स्लीप क्लॉक जिम्मेदार नहीं होगा। स्लीप क्लॉक के बिना तो आपका फोन जो है वो हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं करेगा, सीपीयू हार्ड डिस्क को रीड नहीं करेगा अगर स्लीप क्लॉक में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर बेस बैंड में प्रॉब्लम होगी तो फोन आपका जाएगा लो बूटिंग में। ठीक है, तो ये दोनों क्लॉक सीपीयू को मिलना मस्ट है। ठीक है, इस क्लॉक के बाद जब पावर आईसी सारे सप्लाई को रिलीज कर देगी, पावर आईसी सारी सप्लाई को रिलीज कर देती है, तो पावर आईसी एक पावर ऑन का रिसेट, ठीक है, 1.8 वोल्ट जो है पावर ऑन का रिसेट देती है सीपीयू को। ये सीपीयू को सेंड करेगी और सीपीयू को इन्फॉर्म करेगी कि मेरी तरफ से जो भी काम था, जो भी मुझे पावर आईसी ट्रिगर करके, पावर की ट्रिगर करके जो भी मुझे काम दिया गया था, ठीक है, वो मैंने उसको सफलतापूर्वक सक्सेस कर दिया है। तो अब मैं आपको पावर ऑन रिसेट दे रही हूं, किस लिए? ताकि अब आप मुझे हैंडल कर सको। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू इसको एक 1.8 का पीएस होल्ड देगा। जब तक सीपीयू इसको 1.8 का पीएस होल्ड नहीं देगा तब तक इसकी जो सप्लाई है, बक सप्लाई, वो होल्ड नहीं होगी, एलडीओ वगैरह होल्ड नहीं होगी। वो क्या होगी? फिर से दोबारा डाउन होगी, अप होगी, डाउन होगी, अप होगी, मतलब फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, तो देखिए, पावर आईसी में आपको क्या चेक करना? मान लीजिए आपकी पावर आईसी सही है नहीं सही है, उसके कंफर्मेशन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा पावर ऑन रिसेट। अगर पावर ऑन रिसेट पे 1.8 आया तो इसका मतलब क्या है कि पावर आईसी गुड है। ठीक है, और अगर सीपीयू ने पीएस होल्ड दे दिया तो इसका मतलब सीपीयू गुड है। अगर सीपीयू पीएस होल्ड नहीं दे रहा है